सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है और ये जो यादें होती हैं कई तरह से हमारे जहन और दिमाग से चिपक कर रह जाती हैं। अगर हम रफ़ी साहब की गीतों की बात करें, उनकी आवाज़ की बात करें, तो रफ़ी साहब के गाने आज भी हमारे दिलों से, हमारे जहन से, हमारी रूह से जैसे बिल्कुल चिपक कर रह गए हैं। लेकिन रफ़ी साहब तो गीतों को आवाज़ दिया करते थे, पर कोई उन्हें लिखता भी तो था। ये लिखने वाले कौन थे? जाहिर सी बात है कि गीतकार होते थे और हमारी इंडस्ट्री में एक से बढ़िया गीतकार गुजरे हैं, जिनमें साहिल लुधियानवी साहब थे, मजीद सुल्तानपुरी साहब थे, राजा मेहदी अली खान साहब थे, शकील बदायूनी साहब थे, राजेंद्र कृष्ण जी थे। यानी कि एक बहुत लंबी कतार थी बेहतरीन लिखने वालों की, और इन तमाम लोगों का नाम बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ लिया जाता था। लेकिन उसी सफ़ में एक नाम और भी था कि जिससे लोग ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। उन्हें बहुत ही हल्के फुल्के गीतकार की हैसियत से ही लोग लिया करते थे, और ये थे आनंद बख्शी जी। आनंद बख्शी जी का एक कहना चाहिए कि एक अजीब सा मामला रहा कि हालांकि उन्होंने फिल्मों में बड़े खूबसूरत गीत लिखे, बड़े प्यारे गीत लिखे, और बिल्कुल टू द पॉइंट सिचुएशन पे अगर फौरी तौर से किसी गीत को लिखना है तो उसके लिए आनंद बख्शी जी से बेहतर शायर तो कोई भी नहीं था। पर वो कहते हैं ना कि उन्हें तो कोई शायर मानने को तैयार ही नहीं होता था। हालांकि आप उनके गीतों की अगर लिस्ट उठाकर देखें तो बेहतरीन शायरी, बेहतरीन कलाम, बेहतरीन गीत लिखने वाले आनंद बख्शी हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत ही मजबूत सुतून है। 1966 में एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था आए दिन बहार के, और फिल्म के हीरो थे धर्मेंद्र, उनके साथ हीरोइन थी आशा पारिक जी, साथ में थे बलराज साहनी और बहुत सारे सहयोगी कलाकार, जैसा कि हर फिल्म में होता है। फिल्म में गीत भी थे, जैसा कि हर फिल्म में होता है। इस फिल्म में भी 7 गीत थे। उन 7 गीतों में से कुछ गीतों को लता मंगेशकर जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, एक गीत को आशा भोसले जी की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, एक गीत को महेंद्र जी के साथ और लता जी के साथ डुएट के रूप में रिकॉर्ड किया गया था, और एक जो गीत था वो तो बाकायदा दोनों बहनों की आवाज़ों में, यानी कि लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी की आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया था। बड़ा ही प्यारा सा गीत था। लेकिन इन तमाम गीतों से परे 2 गीत सोलो थे, और ये जो 2 गीत सोलो थे ये दोनों रफ़ी साहब की आवाज़ में थे। एक गाना तो बड़ा ही चुलबुला सा था कि चली वो गुलशन की करने सैर खुदाया खैर। ये गाना, ये तमाम गाने आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। लेकिन मैं जिस गीत का जिक्र करने जा रहा हूँ ये गीत कुछ अलग ही है, और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बद्दुआ, इससे ख़तरनाक बद्दुआ कोई दूसरी हो नहीं सकती। ये गीत क्या है कि एक कर्स है, एक बद्दुआ है। आप अगर याद करें कि उस फिल्म का जो सबसे खूबसूरत गीत था, जो आज तक पॉपुलर है और लोग बड़े शौक से सुनते हैं, और जिसे धर्मेंद्र जी पे फिल्माया गया था, और धर्मेंद्र जी ने बड़ी एक अदा से इसे बहुत ही दर्द के साथ अदा भी किया था पर्दे पे। गीत के बोल थे, आप लोगों को याद होगा, थोड़ा सा अपने जहन पे जोर दीजिए कि जब इस गीत की शुरुआत होती है तो आनंद बख्शी जी लिखते हैं कि मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मुझे गम देने वाले तू खुशी। और वर्ड क्या है, मेरे दिल से सनम तूने बड़ी दिल लगी की है कि बनकर दोस्त अपने दोस्तों से दुश्मनी की है, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। और उसके बाद के जो बोल हैं वो तो बड़े ही ख़तरनाक हैं। अगर आपने इस गीत को, जाहिर सी बात है कि सुना ही होगा, बहुत बार सुना होगा। इसके जो अल्फाज हैं, मतलब बस सिर्फ इस पूरे गीत में बस बद्दुआ ही बद्दुआ है। वो भी किसके लिए? उसके लिए जो महबूबा है, जिससे हम प्यार करते हैं, उसके लिए ऐसे अल्फाज, ऐसी बद्दुआएं, बड़े कमाल की बात थी। मेरी तरह तू तड़पे तुझको। इस गीत की जब धुन बनाई गई और इसके बाद में रफ़ी साहब ने जब इसकी रिहर्सल की और रिकॉर्डिंग वाले दिन जब सारे लोग स्टूडियो में एकजा हुए, तो उस दिन रफ़ी साहब कुछ ज़्यादा ही खुशगवार मूड में थे। तो फाइनल टेक देने से पहले उन्होंने आनंद बख्शी जी को इशारे से अपनी तरफ बुलाया और कहा कि बख्शी साहब, एक बात बताइए, ये जो गीत आपने लिखा है ये मामला क्या है?
तो बख्शी साहब थोड़े से चौंके। उन्होंने कहा कि कैसा मामला? कोई भी मामला नहीं, हर गीत की तरह ये भी एक गीत है। तो रफ़ी साहब ने कहा कि नहीं, मुझे इस गीत में कुछ आप बीती की झलक नज़र आती है। मतलब रफ़ी साहब तो छेड़ने पे तुले हुए थे बख्शी साहब को। तो उन्होंने फिर कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो गीत आपने लिखा है ये आपकी ज़िंदगी के किसी एक ऐसे पहलू को दर्शा रहा है कि जो आपको अब तक याद है और जिसने आपको बहुत ही तकलीफ़ पहुंचाई है। आप उन यादों को भूल नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा ही है ना? अब बेचारे बख्शी साहब वो तो लगे कन्नी काटने का। नहीं साहब, रफ़ी साहब आप हमारी बात का यकीन तो कीजिए। जहाँ मैंने 6 गाने दिखे हैं फिल्म के इसके लिए, वही मैंने सिचुएशन के हिसाब से ये गाना लिखा है। तो उन्होंने कहा नहीं, गाना तो आपने लिखा है, गाना तो अपना सारे का सारा सभी बहुत ही खूबसूरत लिखा है। और ये जो गीत है इसके जो अल्फाज हैं, भाई इसे हम गीत कैसे मान लें? ये तो गीत नहीं बल्कि ये तो एक बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आप सामने वाले को बद्दुआ दे रहे हैं। और ऐसी बद्दुआ तो आदमी उसी वक्त देता है जब उसका दिल बहुत दुखा हुआ होता है किसी से, वरना आमतौर से तो लोग इतनी बड़ी बद्दुआ तो नहीं देते। किसी तरह से बख्शी साहब ने रफ़ी साहब से जान छुड़ाई। उनको लगा कि रफ़ी साहब आज बिल्कुल छेड़ने के मूड में हैं। लेकिन जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो उसके बाद रफ़ी साहब एक अलग से मूड में आ गए। ऐसे तो हर गीत को वो बहुत ही खूबसूरती से रिकॉर्ड किया करते थे, लेकिन उसके बाद जो रफ़ी साहब की आवाज़ में एक ऐसा दर्द उतरता है, एक ऐसी बेचैनी उस आवाज़ में शामिल हो जाती है कि मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि वो तो छेड़ रहे थे आनंद बख्शी साहब को, लेकिन जिस तरीके से रफ़ी साहब ने इस गीत को अदा किया, ऐसा लगता है कि शायद ऐसा कोई वाक़या रफ़ी साहब की ज़िंदगी में हुआ था। हालांकि मैं जस्ट ज़िमरन ये बात कह रहा हूँ, आप लोग इसे सीरियस मत समझिएगा, क्योंकि रफ़ी साहब का तो ये ख़ास अंदाज़ था कि जब भी किसी गीत को वो गाते थे तो उसमें ज़िंदगी डाल देते थे, रूह फूंक देते थे। ये गीत भी ऐसा ही था। और आप देखिए कि ये गीत कितना पॉपुलर हुआ। आज भी आप इस गीत को सुनते हैं तो इस गीत की न सिर्फ कि चाशनी में खो जाते हैं, बल्कि इस गीत के अल्फाज में खो जाते हैं। और जब आप पर्दे पे देखते हैं तो पर्दे पे धर्मेंद्र साहब के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आते हैं वो भी लाजवाब है। जिए तो इस तरह के जिंदगी। आशा पारेख इन अल्फाज को सुनकर जिस तकलीफ़ को महसूस करती हैं वो उनके चेहरे पे आया है। तो गोया हम कह सकते हैं कि ये जो गीत है जिसे लिखा था आनंद बख्शी जी ने और इसे आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी साहब ने और कंपोज़ किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और फिल्माया गया था आशा पारेख और धर्मेंद्र। ये एक पूरा कॉम्बो पैक था, एक बेहतरीन गीत का ये पूरा एक कॉम्बो पैक था जिसमें कोई भी चीज़, कोई भी शय, कोई भी सेगमेंट किसी दूसरे से कम नहीं था। तो कैसी लगी आज की ये बात? जाहिर सी बात है कि मैं कह चुका हूँ कि आप लोगों ने तो सैकड़ों बार इस बात को सुना होगा, इस गीत को सुना होगा। आइए ना आज एक बार फिर चलते हैं यूट्यूब पे और यूट्यूब पे इस गीत को पूरे का पूरा सुनते हैं और इसके अल्फाज को ठीक से सुनते हैं। फिर आप देखिएगा, आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हो जाएंगे कि इससे बड़ी बद्दुआ तो हो ही नहीं सकती। आप किसी को ऐसी बद्दुआ मत दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए अपना ख्याल रखिए और आज अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ।